ये कहानी एक बारबेरियन की है जो कि अर्थ में फला फूला अपने दोस्त जिनताई के साथ है। लेकिन जब उसने न्यूज में ये देखा कि उसके पुराने प्लेनेट की एक मॉन्स्टर अर्थ में आया है तो उस वक्त सारी चीजें बदल गई। उसे और उसके दोस्त को एक दूसरे दुनिया नोवा के अंदर चैलेंज करने के लिए जाना पड़ा। तो हम इस मानवा के अंदर ये देखेंगे कि क्या ये दोनों दोस्त एक साथ मिलकर नोवा में राज कर पाएंगे या फिर नहीं। हमें इसमें एक दोस्ती की एक अटूट मिसाल भी दिखाई जाएगी, तो एंड तक बने रहना। सो कहानी की शुरुआत में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बारबेरियन एक बारबेरियन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो वो अकेला बारबेरियन था वो अकेले उन सभी को धूल चटा रहा था। लेकिन वो इतने सारे बारबेरियन का सामना करने की वजह से वो माउंटेन के एज तक पहुंच चुका था, जहाँ पर माउंटेन के एज के अंदर उसकी बीबी और बच्चे मौजूद थे। ये बारबेरियन अपनी वाइफ से ये कहता है कि एवलीन, मैं तुम्हारे लिए टाइम क्रिएट करता हूँ, तुम उसके इस्तेमाल करते हुए जल्दी से स्पेल को रेडी करो। उसकी बात को सुनकर उसकी वाइफ इसके लिए मान गई। वहीं पर जो ये बच्चा था वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर जितने भी बारबेरियन मौजूद है उन सभी में से जो मेरे फादर है वो काफी ज्यादा हुनर वाले वॉरियर है। वो अभी के वक्त पर काफी एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर मौजूद है क्योंकि पूरे के पूरे ट्राइब ने उन्हें धोखा दे दिया है। उन्होंने आज तक सिर्फ अपने फैमिली और अपने होनर के लिए ही फाइट किया है। तभी जो ये सारे के सारे बारबेरियन होते हैं वो एक साथ मिलके अपने वेपन्स को इस बारबेरियन के अंदर घुसा देते हैं। इस कारण से ये अकेला बारबेरियन काफी जख्मी हो जाता है। ये देखकर ये बच्चा काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी मदर होती है वो उसे रोक लेती है। इतना जख्मी होने के बावजूद भी जो ये बारबेरियन वॉरियर होता है वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने सामने आने वाले सारे के सारे बारबेरियन को गाजर मूली की तरह काट रहा था। वहीं पर जो उसकी वाइफ थी वो एक स्पेल को क्रिएट कर लेती है और वो इसके अंदर इस बच्चे को फेंकते हुए ये कहती है कि तुम जहाँ पर भी जाकर लैंड करोगे वो जगह इससे काफी बेहतर होगी। आइदन तुम मेरे लिए सरवाइव करना। इस कारण से ये बच्चा काफी इमोशनल हो जाता है और वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर ये कहता है कि माँ ऐसा ना करो, मुझे काफी डर लग रहा है। लेकिन तभी उसके फादर उसे चिल्लाकर ये कहते हैं कि मेरे बेटे आइदन, तुम इस जगह पर काफी ताकतवर बनना। तुम इतना ताकतवर बनो कि तुम किसी भी चीज को मत खोना। तुम इतने ताकतवर बनो कि तुम्हें कोई भी छू ना पाए और तुम सरवाइव जरूर करना। इस पर ये बच्चा रोते हुए ये कहता है कि फादर, मैं इसके बारे में समझ चुका हूँ। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे फादर मौत का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के अंदर ना ही रिग्रेट और ना ही डर मौजूद है, बल्कि उनकी आंखों के अंदर काफी ज्यादा प्राइड मौजूद है। वहीं पर इसी के साथ ही में काफी सालों के बाद ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कुछ बुलीज होते हैं वो एक बच्चे को बुली कर रहे थे। एक बंदा उस बच्चे से ये कहता है कि जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी शाम को हमें काफी बड़ी मछली मिल चुकी है। शायद से जो ये बच्चा है वो जरूर एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं पर उसके साथ ही उससे ये कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इसके सारे के सारे सामान को ले लो। वहीं पर हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम किम जिनताई है जो कि जियोनिल हाई स्कूल के 3rd ईयर के अंदर पढ़ता है। वहीं पर जिनताई घबराता हुआ उनसे ये कहता है कि तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए वरना तुम काफी खतरे के अंदर पड़ सकते हो। इस पर ये बुली उससे ये कहता है कि खतरे के अंदर हम नहीं, खतरे के अंदर तुम लोग मौजूद हो। इस पर जिनताई ने ये कहा कि मेरा दोस्त जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। इस पर ये बुली उसे थप्पड़ मारते हुए ये कहता है कि आखिर तुम किस दोस्त के बारे में रहे हो, क्या वो काफी ताकतवर है? वो उसे थप्पड़ मार पाता उससे पहले ही पीछे की दीवार टूट जाती है और उसे एक जोरदार मुक्का
पड़ता है। ये देखकर बुली के सारे साथी काफी हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर ये दीवार अचानक से टूट कैसे गया। तभी उस दीवार के पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि ये कहता है कि जिनताई क्या तुम वहाँ पर मौजूद हो। यह सुनकर ये बुली का साथी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर हमें वॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी हत्ता कत्ता बंदा काफी गुस्से में नजर आ रहा था और वो गुस्से से ये कहता है कि इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास कोई भी मैनर मौजूद नहीं है। हमें इस बंदे के बारे में बताया गया ये भी जियोनिल हाई स्कूल के 3rd ईयर के अंदर पढ़ता है और इसका नाम कांग चियोल डू है और यही हमारा MC है। ये देखकर ये सारे के सारे बुलीज काफी हैरान हो गए और वो चियोल से ये कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम दीवार के पीछे से कैसे आ रहे हो। चियोल उसे कॉलर से पकड़ता हुआ ये कहता है कि आखिर तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब है, मैं जिनताई का दोस्त हूँ। और उसने ये कहकर इन सारे के सारे बुलीज की अच्छे तरीके से धुलाई चालू कर दी होती है। कुछ समय के बाद का सीन दिखाया गया। ये लोग रास्ते में मौजूद होते हैं। जिनताई ने चियोल से ये कहा कि तुम काफी अमेजिंग हो, तुमने तो इस दफा दीवार को भी तोड़ दिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक इंसान हो? यह सुनकर चियोल काफी हैरान हो गया और वो उससे ये कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, यह सच बात है कि मैं इंसान हूँ। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि 10 साल हो चुके हैं मुझे इस अर्थ के अंदर आए हुए। जिनताई ने आगे ये कहा कि मुझे कभी कभार ये लगता है कि तुम इंसान नहीं हो सकते हो। इस पर चियोल उससे ये कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो और घर चलते हैं। चियोल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि यहाँ तक कि मेरा एक पुराना दोस्त जिनताई भी मेरे ऊपर शक करता है कि मैं इंसान हूँ या फिर नहीं, क्या मैं अब भी बारबेरियन की तरह एक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ ही में चियोल को उसके घर के अंदर दिखाया गया जहाँ पर उसने काफी सारा खाना खाया हुआ होता है। लेकिन एक ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि तुम आज कुछ कम खाना खा रहे हो, क्या जो तुम्हारी तबीयत है वो सही नहीं है। चियोल ने ये कहा कि मुझे नहीं पता लेकिन जो मेरी अपाती है वो कुछ दिनों से काफी कम हो चुकी है। लेकिन ग्रैंडपा आखिर आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? इस पर इस ओल्ड मैन ने ये कहा कि मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मेरे खाना काफी लेट से बचता है और ऊपर से तुम्हें खाना खाते हुए देखकर ये मेरी भूख बढ़ जाती है। इस पर चियोल ने उनसे ये कहा कि आप तो हमेशा ऐसा ही कहते हैं। इस पर ये ओल्ड मैन उसे हंसते हुए और भी खाना दे रहा होता है। चियोल ने आगे ये कहा कि जो ये पर्सन मेरे सामने मौजूद है मैं उनके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। जब मैं बारबेरिक वर्ल्ड से इस दुनिया के अंदर आया था तो मेरे पास जाने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था, लेकिन उसी वक्त पर ग्रैंडपा आए और उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर पनाह दिया और उन्होंने बिना कुछ मांगे हुए मुझे बड़ा किया। तभी ग्रैंडपा आगे ये बताते हैं कि मुझे मैनेजर पार्क के तरफ से एक कॉल आया था, क्या तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम एक बॉक्सर बनना चाहते हो? चियोल ने ये कहा कि नहीं, मैं एथलीट नहीं बनना चाहता हूँ। इस पर ग्रैंडपा हैरान हुए और वो उससे ये पूछते कि आखिर ऐसा क्यों? तुम जहाँ पर भी जाते हो तुम वहाँ पर काफी प्राइजेस जीतते हो, आखिर तुम अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों कर रहे हो? चियोल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो बारबेरियंस होते हैं वो ह्यूमन से काफी अलग होते हैं। मैंने जिन भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है उसके अंदर मैं हमेशा जीता हूँ क्योंकि मेरे पास बारबेरियन की शरीर मौजूद है। अगर मैं इसके साथ स्पोर्ट्स के अंदर जाता हूँ तो ये बेसिकली चीटिंग होगी और जो बारबेरियन होते हैं वो एक ही रास्ते के अंदर चलते हैं, इसलिए मैं चीटिंग नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी जो बारबेरियंस होते हैं वो वॉरियर्स के तौर पर पैदा होते हैं जो कि वर्दी ओपोनेंट्स का सामना करते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, जो ये दुनिया है वो काफी शांति भरी है। तभी ग्रैंडपा न्यूज देखते हुए ये कहते हैं कि आखिर इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। वहीं पर मैं न्यूज में ये दिखाया जाता है कि चियोंगजू के अंदर एक काफी खतरनाक हादसा हुआ है। ये सुनकर चियोल भी अंदर की तरफ आ जाता है और वो ग्रैंडपा से ये पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। ग्रैंडपा ने ये जवाब दिया कि चियोंगजू के अंदर एक हादसा हुआ था जहाँ पर 120 जाने गई है। सुनने को आ रहा है कि वहाँ पर अजीब टाइप के मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं। ये सुनकर चियोल भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर न्यूज के अंदर उन मॉन्स्टर्स के पिक्चर को दिखाया जाता है। वहीं पर इन मॉन्स्टर्स को देखकर चियोल काफी
हैरान हो जाता है। उसे कांपता हुआ देखकर ग्रैंडपा उससे ये पूछते हैं कि तुम मुझे नर्वस करवा रहे हो, तुम मेरे पास आकर बैठो। तभी चियोल आगे ये कहता है कि ग्रैंडपा मुझे किसी कारणवश बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही चियोल जिनताई के साथ चियोंगडू के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर जिनताई ने ये बताया कि ये मेरी पहली दफा है कि मैंने इस कार को लॉन्ग ड्राइव के लिए निकाला है, लेकिन ये लास्ट दफा है। अगले बार ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही हम लोग इतने दूर आएंगे। इस पर शियोल इसके लिए मान गया और उसके साथ इतना दूर आने के लिए शियोल उसका शुक्रिया अदा भी करता है। शियोल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि न्यूज के अंदर जो मैंने मॉन्स्टर देखा था, मुझे याद है कि मैं बचपन के टाइम पर अपने दुनिया के अंदर उन मॉन्स्टर्स को देखा करता था। क्या जो ये हादसा वो मेरे पुराने वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है? वहीं पर इसी के साथ हमें सामने ब्रिज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी भीड़ मौजूद थी। इस कारण से यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो चुकी थी। ये देखकर ये दोनों पर्सन बाहर की तरफ आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर सामने की तरफ कुछ हुआ होगा। तभी जिनताई ने आगे ये कहा कि उन्होंने ये कहा था कि ये एक डिजास्टर है, इसलिए जो यहाँ की माहौल है वो तो और भी गंदी है। यहाँ पर सोल्जर्स भी मौजूद है। तभी उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर की नजर चियोल के ऊपर पड़ जाती है और वो उससे ये कहता है कि तुम्हारी जो शरीर है वो तो काफी अमेजिंग है, आखिर तुम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो? तभी वो सोल्जर अपना कार्ड को चियोल को देते हुए ये कहता है कि तुम्हारे आउटफिट को देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी भी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हो। अगर तुम्हें हमारे ग्रुप के अंदर इंटरेस्ट है तो तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चियोल इस कार्ड को देखते हुए ये कहता है कि क्या ये एक ऐसी गिल्ड है जहाँ पर वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं? इस पर ये सोल्जर उसके पास जाकर ये कहता है कि तुम्हारे लुक के हिसाब से तुम्हारे पास काफी ह्यूमर मौजूद है। हम लोग वॉरियर नहीं बल्कि हम लोग वर्कर्स हैं, जो कि दूसरे प्लैनेट्स के अंदर कॉलोनाइज करते हैं। अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। यह सुनते के साथ ही चियोल उनसे ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक वॉरियर हूँ, ना कि एक वर्कर। यह सुनकर ये सोल्जर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डेवलपमेंट ग्रुप के ऑफर को रिजेक्ट करने की? यह सुनकर शियोल भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम एक वॉरियर की इंसल्ट कर रहे हो? लेकिन तभी जो ये टनल होता है उसके चारों तरफ पर्पल कलर की एनर्जी आना शुरू कर जाती है। ये देखकर ये सोल्जर्स परेशान होते हुए ये कहते हैं कि जो ये चीज है वो शुरू हो चुकी है, सभी सोल्जर्स एक साथ इकट्ठा हो जाए। वहीं पर जिनताई घबराता हुआ ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, अचानक से यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी इन सभी के सामने एक विंडो अपीयर होती है और उन्हें ये बताया जाता है कि जो एपोक्लिप्स की ट्रायल है वो शुरू हो चुकी है। ये सुनकर चियोल भी काफी हैरान हो जाता है। एपोक्लिप्स ट्रायल के बारे में बताया जाता है कि जो ये अर्थ है वो जल्द ही अंत के पास पहुंचने वाली है और इसी वजह से नोवा प्लैनेट ने अर्थवासियों के लिए हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है। वो वहाँ पर जाकर अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही आसमान में क्रिएट हुए एक गोले के अंदर से एक एनर्जी बीम जमीन के अंदर आकर लगती है और सभी को ये बताया जाता है कि तुम सभी लोग इस पोर्टल के जरिए नोवा प्लेनेट के अंदर जा सकते हो। लेकिन जो इस पोर्टल की रेडियस थी वो उसने इस जगह पर चियोल और उसके दोस्त को घेर लिया था, इसलिए उनके हाँ करने से पहले ही ये दोनों नोवा प्लेनेट के जंगलों के अंदर टेलीपोर्ट तो हो जाते हैं। ये देखकर जिनताई काफी परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर ये क्या है। वहीं पर वो चियोल के ऊपर गुस्सा करते हुए ये कहता है कि अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आखिर जो मेरी कार है वो कहाँ पर गायब हो चुकी है। तभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है और उसे एक ट्रायल के बारे में बताया जाता है। उसे एक गोबलिन कॉइन को जमा करना पड़ेगा। अगर वो ये करता है तो उसे रिवार्ड के तौर पर एक नोविस क्लास की एडवांसमेंट मिलेगी। जिनताई ने ये कहा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी चियोल उससे ये कहता है कि जिनताई तुम सामने की तरफ देखो, उनके सामने काफी सारे गोबलिन्स मौजूद थे। ये
देखकर जिनताई काफी हैरान हो जाता है और वो घबराते हुए ये कहता है कि आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स हमारे सामने क्या कर रहे हैं। तुम मुझसे ये मत कहना कि हमें उन्हें पकड़ना होगा। शियोल, आखिर यहाँ पर क्या सब चल रहा है? लेकिन शियोल ज्यादा बातें नहीं करता है, बल्कि वो सीधा इन गोब्लिन्स की तरफ रवाना हो जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए ये कहता है कि मैंने काफी टाइम से इस वक्त का इंतजार किया है। और इसी के साथ ही उसने गोब्लिन्स को धोना शुरू कर दिया होता है ताकि वो अपने पावर को चेक कर सके। वहीं पर उसके अटैक के कारण से ही काफी जगह तबाह हो जाती है। वो आगे ये कहता है कि जो मेरा खून है वो खोल रहा है, मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। जो मेरी अंतर आत्मा है वो मेरे बारबेरियन की ताकत को जगा रही है। वहीं पर जो ये गोब्लिन्स होते हैं वो साथ में मिलकर शियोल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियोल उन्हें पंच मारते हुए ये कहता है कि जो ये एपोकलिप्स है उन्हें और भी आने दो। वहीं पर इतने खतरनाक तरीके से इन गोब्लिन्स को पिटता हुआ देखकर जिताई काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या उसने सिर्फ पलक झपकाते के साथ ही 3 गोब्लिन्स को खत्म कर दिया है। वहीं पर इन गोब्लिन्स को मारने की वजह से जो गोब्लिन्स होते हैं वो गायब होना शुरू कर जाते हैं और गोब्लिन की गायब होते के साथ ही शियोल के सामने एक कोइन आ जाता है और ये एक गोब्लिन कोइन होता है जो कि नोवा की एक बेसिक करेंसी है, जो कि एग्जाम की एक्सक्लूसिव करेंसी के तौर पर शियोल को मिली होती है, इसलिए वो इसे किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये देखकर शियोल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो ये कोइन होती है वो भी इस जगह पर से गायब हो जाती है और उसे ये बताया जाता है कि तुमने एंड टाइम एग्जाम को पास कर लिया है, इसलिए अब तुम नोवा के सिटीजन बन सकते हो और तुम पोर्टल को पार करते हुए असल नोवा के अंदर जा सकते हो। ये देखकर शियोल काफी हैरान हो जाता है। ये देखकर जिनताई भी काफी हैरान हो जाता है और वो आगे ये कहता है कि नोवा के अंदर एंटर करने के लिए पोर्टल को क्रॉस करना होगा। आखिर इसका मतलब क्या है? इस पर शियोल पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आसमान के ऊपर एक पोर्टल फ्लोट कर रहा है। क्या वो उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं ना? साथ ही में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनताई की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके हाथ के अंदर एक दंता मौजूद होता है। वो आगे शियोल को गाली बकते हुए कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, आखिर तुम अचानक से मुझे इतने सारे गोब्लिन्स के सामने कैसे फेंक सकते हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? शियोल उसे ये बताता है कि हमें नोवा के अंदर जाने के लिए एक कोइन की जरूरत पड़ेगी और वो कोइन में तुम्हें ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें खुद ब खुद उस कोइन को कमाना पड़ेगा। इस पर जिनताई ने ये कहा कि तो आखिर तुम इसके लिए कैसे एक बंदे को जो कि फाइट भी नहीं कर सकता है उसे इन गोब्लिन्स के सामने कैसे फेंक सकते हो? तभी जो एक गोब्लिन था वो अब भी जिंदा था, इसलिए वो जिनताई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर जिनताई काफी घबरा जाता है, लेकिन तभी शियोल उसे अपने पाँव के अंदर दबाते हुए ये कहता है कि अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें इसके लिए फाइट करना पड़ेगा। लेकिन जिनताई तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है, जबकि तुम मेरी वजह से यहाँ पर आए हुए हो तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। इस चीज के लिए जिनताई उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन इस कारण से उसकी क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुकी थी। वहीं पर इसी के साथ में 2 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि दूरबीन के जरिए अपने सप्लाईज को देख रहे थे जिन्हें की गोब्लिन्स ने चोरी कर लिया था, लेकिन अभी के वक्त पर वहाँ पर गोब्लिन्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ अपने सप्लाईज को रिक्लेम करेंगे। लेकिन तभी उनके सप्लाईज के पास जिनताई और शियोल आ जाते हैं। शियोल बैग को चेक करते हुए ये कहता है कि इसके अंदर काफी सारे आइटम्स मौजूद हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर कॉम्बैट रेशंस भी मौजूद है, इसलिए हम लोग भूखे नहीं मरने वाले हैं, तो चलो खाना खाकर आगे की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन तभी ये सोल्जर्स उनके तरफ अपने स्वर्ड को पॉइंट आउट कर देते हैं और वो चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि गोब्लिन मारे जाओ। लेकिन वो जैसे ध्यान से देखते हैं तो इन्हें देखने को मिलता है कि ये दोनों इंसान हैं। इसी के साथ ही में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग खाना पका रहे थे। सोल्जर्स ये कहते हैं कि हमें माफ करना, हमें ये लगा था कि तुम लोग इस जगह पर गोब्लिन्स हो। इस पर शियोल भी ये कहता है कि हमें भी माफ कीजिए,
कीजिएगा, हमें भी आप पहले गोब्लिन्स लगे थे। तभी एक सोल्जर इनसे ये पूछता है कि लेकिन तुम दोनों बिना किसी वेपन के कैसे हो। इस पर जिनताई ने ये बताया कि हमें ये पता ही नहीं था कि आखिर ये कैसी जगह है और हम लोग बिना जानकारी के यहाँ पर अचानक से आ गए। लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो ये एंड टाइम से एग्जाम है उसके अंदर सोल्जर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? अगर ऐसी बात है तो क्या जो स्टेटस विंडो की जो सारी की सारी बातें हैं वो सच है? इस पर सोल्जर ने ये कहा कि हाँ ये बात सही है, जो सरकार है वो एंड टाइम के लिए तैयारियां कर रही है। जो ये नोवा प्लेनेट है वो इस जगह पर स्टोन एज के अंदर मौजूद है, इसलिए सरकार ने पहले से ही यहाँ पर विलेजेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया है और काफी सारे कंपनियों ने भी यहाँ पर आते हुए जमीन के ऊपर डेवलपमेंट को चालू कर दिया है। लेकिन जो ये कंपटीशन चल रहा है उसके बारे में जनरल पब्लिक को पता नहीं है। ये सारा का सारा काम बिहाइंड द सीन चल रहा है। तभी शियोल ने आगे ये पूछा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि नोवा के अंदर और भी मॉन्स्टर्स मौजूद है क्या? इस पर वो सोल्जर ये बताता है कि हम लोग जिस जगह में मौजूद है वो नोवा के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड मौजूद है, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स होंगे जिसके जरिए ही हम लोग ट्रेनिंग करते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। तभी जो ये सोल्जर होता है वो इन्हें सप्लाईज देते हुए ये कहता है कि तुम लोग इस सप्लाईज को रख सकते हो, हमारे पास और भी सप्लाईज मौजूद है। इन सभी चीजों के लिए चियोल और जिनताई उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शियोल ने अपनी मन के अंदर ये कहा कि जो नोवा है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, लेकिन इसके चलते मुझे हंटिंग करने को भी मिलने वाला है। वहीं पर इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनताई शियोल के पीछे जाता हुआ ये कहता है कि क्या तुम और भी हंट करने के लिए जा रहे हो, क्या हम लोग थोड़ा सा ब्रेक नहीं ले सकते हैं? शियोल ने ये कहा कि नहीं। सोल्जर्स की बातों को सुनकर मुझे ये एहसास हुआ कि हम लोग बैठे नहीं रह सकते हैं, हमें जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा। वहीं पर सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोब्लिन्स का टावर मौजूद होता है। नीचे की तरफ से नॉर्मल गोब्लिन्स इस टावर की सुरक्षा कर रहे थे, जबकि ऊपर की तरफ एक पावरफुल गोब्लिन इस टावर की सुरक्षा कर रहा था और वो कुछ अजीब भाषा में स्पेल्स को पढ़ रहा था। ये देखकर जिनताई हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। इस पर शियोल ने ये कहा कि चाहे वो जो कुछ भी हो वो काफी इंटरेस्टिंग है। जिनताई ने उससे ये कहा कि खतरनाक हो सकता है, लेकिन शियोल को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो तवे को लेकर उन गोब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखकर ये गोब्लिन्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो पाते उससे पहले ही शियोल उनके ऊपर तवे से अटैक कर देता है। ये देखकर ऊपर वाला गोब्लिन काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर जो शियोल था वो नीचे वाले गोब्लिन्स को मारने के बाद ऊपर वाले गोब्लिन्स के पास चढ़ना शुरू कर जाता है और वो उससे ये कह रहा था कि तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये देखकर ये गोब्लिन गुस्सा हो जाता है और वो अपने मैजिकल वांड का इस्तेमाल करते हुए आसमान से काफी सारी बिजलियां को इकट्ठा करता है। ये देखकर शियोल भी हैरान होता है कि ये गोब्लिन मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। तभी एक गोब्लिन लाइटनिंग के जरिए शियोल के ऊपर अटैक करता है जो कि सीधा जाकर शियोल के ऊपर लगता है। ये देखकर जिनताई उसके लिए काफी परेशान हो जाता है, लेकिन ये गोब्लिन इसके चलते स्माइल कर रहा था। अभी हमें फिर से शियोल को दिखाया जाता है जिसकी जो शरीर होती है वो जल के काली पड़ चुकी होती है, लेकिन वो अब भी जिंदा था और वो इस जगह पर ये कहता है कि ये काफी मजेदार है। ये देखकर ये मैजिक वाला गोब्लिन काफी घबरा जाता है और वो फिर से उसके ऊपर लाइटनिंग से अटैक करता है, लेकिन शियोल इस लाइटनिंग को झेलते हुए ये कहता है कि तुम लगातार इसी तरीके से मेरे ऊपर अटैक करते जाओ। शियोल अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे हड्डियों के अंदर लाइटनिंग बह रही है, लेकिन मैं इससे सह सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक बारबेरियन नहीं हूँ बल्कि मैं एक ग्रेट सामोन का बेटा भी हूँ। और इसी के साथ ही वो लाइटनिंग भरे शरीर को लेकर ऊपर टावर की तरफ चढ़ जाता है और वो उस मेज गोब्लिन से ये कहता है कि जो तुम्हारी ये लाइटनिंग है वो मुझे कमजोर नहीं कर रही है बल्कि ये मुझे काफी
काफी ताकतवर कर रही है और इसी के साथ ही उसने उसके लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए ही उसके ऊपर अटैक करा। उसके अटैक की वजह से ये पूरी की पूरी टावर टूट गई और शियोल भी नीचे की तरफ जाकर गिर जाता है। वो आगे ये कहता है कि मैं यहाँ पर सरवाइव इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी मदर ने मुझे मैजिक रेजिस्टेंस दिया हुआ था। तभी उसके सामने एक ऑर्ब आ जाता है और काफी सारी कोइंस भी। वहीं पर ऑर्ब को देखकर शियोल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसे ये बताया जाता है कि ये एक माना ऑर्ब है जो कि हमेशा के लिए तुम्हारी हल्की सी माना को बढ़ा देगी, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें 10 गोब्लिन कोइंस मिल लगेगी। ये सुनकर शियोल ने ये कहा कि तो क्या मैं सामान की तरह माना का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी जो ये माना ऑर्ब होती है वो उसके शरीर के अंदर चली जाती है और जो गोल्डन लाइट होती है वो शियोल को चारों तरफ से घेर लेती है। इस पर शियोल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये काफी इनक्रेडिबल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरी पावर है वो काफी बढ़ चुकी है। तभी जो जिंताई होता है वो भागता हुआ उसके पास आ जाता है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम सच में एक इंसान हो? लाइटनिंग से तुम्हारे ऊपर हमला होने के बावजूद भी तुम अभी तक सही सलामत कैसे हो? तभी शियोल उससे भारी आवाज में उसका नाम लेता है। इस पर जिंताई ने उससे ये कहा कि क्या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है? लेकिन शियोल ने एक्साइटमेंट के साथ ये कहा कि अब हमें और भी हंट करना होगा। ये सुनकर जिंताई काफी हैरान हो जाता है। शियोल ने ये कहा कि चलो और भी हंटिंग ग्राउंड को खोजा जाए और भी सामान को इस जगह पर खत्म किया जाए ताकि वो इस जगह पर ऑर्ब्स को गिराए। ये देखकर जिंताई काफी परेशान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंताई सोकर उठ चुका था। वहीं पर सामने की तरफ शियोल मौजूद था जिसके हाथों में 3 ऑर्ब मौजूद थी। उसे देखकर जिंताई ने उससे ये कहा कि क्या तुमने बिना सोए हुए रात भर हंटिंग करी है? इस पर शियोल ने ये कहा कि जिंताई तो तुम इस जगह पर जाग चुके हो। वो एक्साइटमेंट के साथ ये कहता है कि तुम ये देखो मुझे 3 ऑर्ब्स मिली है। उनमें से एक ताकत की है, दूसरी परसेप्शन की है और तीसरी माना की है। मैं अपने पावर को टेस्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। वो इनको एब्जॉर्ब करते हुए ये कहता है कि मैं तो एक ही दिन के अंदर काफी ताकतवर बन चुका हूँ। तभी उन्हें एक एस्केप की नोटिस मिलती है। उनसे ये कहा जाता है कि जो डूम्सडे ट्रायल की जो 12 घंटे है वो खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इस ट्रायल एरिया के अंदर फील्ड बॉसेस भी अपीयर होने वाले हैं। इस पर जिंताई ने ये कहा कि आखिर ये फील्ड बॉसेस होते हैं क्या है। उन्हें ये बताया जाता है कि जो बॉसेस होते हैं वो काफी ताकतवर दुश्मन होते हैं जिनका सामना नोविस प्लेयर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर से भाग जाएं। ये सुनकर जिंताई काफी घबरा जाता है और वो ये कहता है कि ये पागलपन है। वो शियोल से ये कहता है कि मैं पोर्टल के जरिए जल्दी भागना चाहिए। इस पर शियोल ने ये कहा कि ये काफी बुरा है और वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहा था। ये देखकर जिंताई काफी परेशान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ हमें उन 2 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि एक फील्ड बॉस ओग्रे जूनियर का सामना कर रहे थे। वहीं पर एक सोल्जर दूसरे से ये कहता है कि हमें उसके वेपन के ऊपर अटैक करना चाहिए। दूसरे ने भी इस बात पर हामी भरी और वो उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, लेकिन जो ये बुलेट्स होते हैं वो इस ओग्रे जूनियर के ऊपर काम नहीं कर रहे थे और जो ये ओग्रे जूनियर था वो अपने क्लब के जरिए उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर शियोल आ जाता है और उसने उसके क्लब के ऊपर पंच करते हुए उसके क्लब को तोड़ दिया। ये देखकर ये सोल्जर्स काफी हैरान हो जाते हैं। शियोल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि इतने बड़े मॉन्स्टर का सामना करने की वजह से मैं काफी एक्साइटेड हूँ। उसने सभी से ये कहा कि तुम सभी लोग इस जगह पर पीछे की तरफ हट जाओ, जो ये मॉन्स्टर है वो मेरा है। शियोल ने ये कहकर उस मॉन्स्टर के पास जाते हुए उसे एक जोरदार पंच मारा, लेकिन वो आगे के नजारे को देखकर काफी हैरान हो गया क्योंकि इस ओग्रे जूनियर ने अपने हाथों के जरिए उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। लेकिन शियोल को ऐसा फील होता है कि उसने स्किन के ऊपर नहीं बल्कि स्टील के ऊपर पंच मारा
जा रहा था, तभी जो ये ओगरे जूनियर होता है वो शियोल के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। इस कारण से शियोल जमीन को चीरता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जिनताई काफी परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर ये पागल इंसान ओवर पावर्ड कैसे हो सकता है। वहीं पर एक सोल्जर ये कहता है कि ये काफी इम्प्रेसिव है क्योंकि फील्ड बॉसेस का सामना करना उतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें इस मॉन्स्टर का सामना करना है तो तुम्हें एक टैंक के जितना पावरफुल होना होगा। शियोल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि इसके एक पंच के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब ये कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर ये ओगरे जूनियर उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन शियोल ने अपने हाथ के जरिए उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लिया होता है और वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे उससे हेड ऑन सामना नहीं करना है। वहीं पर जो ये ओगरे जूनियर होता है वो उसके ऊपर और भी काफी सारे अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन शियोल पीछे की तरफ जाता हुआ उसके अटैक को डॉज कर रहा था। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो उसकी अटैक से वो काफी सिंपल है, इसलिए मैं उन्हें इजीली रीड कर पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो उसने ये कहकर उसके पंच मारने का इंतजार किया। जैसे ही जूनियर ओगरे ने उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करी तो वो उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो इस ओगरे को उठाते हुए उसे सामने की तरफ जमीन के अंदर पटक देता है और वो उसके सर के ऊपर जाते हुए ये कहता है कि तुम अपने दांतों को तैयार रखो, अब तुम्हें दांतों के डेंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और उसने ये कहकर इस ओगरे के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मार दिया। इस कारण से इस ओगरे का फेस चिपक जाता है, लेकिन शियोल अब भी नहीं रुकता है और वो काफी सारे पंचेस इस ओगरे के फेस के ऊपर मारना शुरू कर जाता है। ये देखकर ये सोल्जर्स काफी हैरान थे। वो ये कहते हैं कि आखिर वो इस ओगरे को अकेले कैसे हरा सकता है। वहीं पर शियोल इस ओगरे को हराने के बाद ये कहता है कि मैंने ये कर दिखाया, मैंने अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे को हरा दिया है। वहीं पर इस कारण से ये ओगरे रोता हुआ इस जगह पर से गायब हो जाता है और इसी के साथ उसके सामने एक ब्लैक ऑर्ब आ जाता है। ये देखकर शियोल काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर जो ये ब्लैक ऑर्ब है वो कौन सी एबिलिटी मुझे देने वाला है। और वो जैसे इसकी जानकारी लेता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। वहीं पर इसी के साथ ही हमें पोर्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग आ चुके थे। सोल्जर्स शियोल से ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा। शियोल ने ये कहा कि ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है, मैंने फाइट इसलिए करा क्योंकि मुझे फाइट करना पसंद था। तभी ये सोल्जर्स उससे ये कहते हैं कि और हाँ, नोबा जाने से पहले साइड में ही एक शॉप मौजूद है, तुम उनमें से आइटम्स परचेस कर सकते हो। मैं तुम्हें बाय करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस स्टोर से बाय किए हुए आइटम से तुम नोबा के अंदर ले जा सकते हो और कोई आइटम नहीं। वहीं पर मैं इस शॉप को दिखाया जाता है जिससे कि एक ओल्ड गोबलिन चला रहा होता है। वो उनसे ये कहता है कि तुम्हें जो भी आइटम्स परचेस करना है तुम आकर परचेस कर सकते हो। ये देखकर जिनताई काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि सामने की तरफ तो एक बोलता हुआ गोबलिन मौजूद है। वहीं पर ये सोल्जर्स यहाँ पर से जाते हुए ये कहते हैं कि ठीक है, हमें इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और वो ये लोग ये कहकर यहाँ पर से चले जाते हैं। वहीं पर जिनताई आगे ये कहता है कि आयरन हेड तुम मेरी बात को सुनो, हमारे पास काफी कॉइंस मौजूद है, अब हमें क्या करना चाहिए। शियोल ने कहा कि ऑब्वियसली हमें वही करना चाहिए। वहीं बाद में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों ने बैग्स भर के स्वर्ड और आइटम्स को परचेस कर लिए होते हैं और वो इस बात से काफी खुश नजर आ रहे थे। और वो आगे ये कहते हैं कि हमने सारे के सारे आइटम्स को परचेस कर लिया है, अब चलो इस जगह पर से जाए। और वो लोग ये कहकर पोर्टल के पास चले जाते हैं जहाँ पर जिनताई ने शियोल से ये पूछा कि अब हम लोग फाइनली एक दूसरे प्लेनेट के अंदर जा रहे हैं, क्या तुम्हें नर्वस फील हो रहा है। शियोल ने ये कहा कि नहीं, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ ही ये लोग इस प्लेनेट से टेलीपोर्ट हो जाते हैं।
वहीं पर इसी के साथ ही में नोवा प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। अगर जिनताई ने ये कहा कि ऊपर की तरफ देखो 2 चांद मौजूद है, वहीं पर सामने की तरफ नीचे की तरफ काफी लाइट से जल रही थी। इसे देखकर जिनताई ने उस तरफ इशारा करते हुए देखा कि शायद से वहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद होंगे, इसलिए हमें वहीं पर जाना चाहिए। तभी शियोल ने आगे ये कहा कि जिनताई हम लोग एक प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके हैं। इस पर जिनताई ने ये कहा कि आखिर तुम किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो। शियोल ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे भूख लग रहा है। ये सुनकर जिनताई काफी परेशान हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी बुरा है। जब उसे भूख लगती है तो वो एक जानवर के अंदर चेंज हो जाता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? हमें आधा दिन लगेगा विलेज के अंदर पहुंचने के लिए। तभी इनके पास एक लेडी आ जाती है और वो उनसे ये पूछती है कि क्या तुम लोग अभी अभी नोवा के अंदर आए हुए हो? क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? इस पर जिनताई उससे ये पूछता है कि क्या तुम एक सर्वाइवर हो? उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि वो तो काफी खूबसूरत है। वो आगे ये पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह मौजूद है जो कि आसपास में हो और वहाँ पर हमें खाना मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। इस पर ये लेडी उनके सप्लाईज को देखते हुए ये कहती है कि लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आपके पास कम आइटम्स है। इस पर जिनताई ने ये पूछा कि आखिर तुमने क्या कहा? इस पर ये लेडी ये कहती है कि भूल जाइए आप उसे, आप मेरे पीछे आइए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मुझे कुछ ऐसी जगह पता है जहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स मिल सकती है। यह सुनकर ये दोनों लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं पर जो ये लेडी होती है वो इन्हें एक लेक के पास लेकर आती है और वो ये कहती है कि यहाँ पर आपको फिश मिल सकती है। यह सुनकर जिनताई आगे ये कहता है कि ठीक है, अगर हमें इन जगह पर फिश पकड़ना है तो हमें इसके लिए फिशिंग रोड को तैयार करना होगा, जिसे कि हमने स्टोर से परचेस किया था। वो शियोल से ये कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं फिशिंग रोड्स को बना रहा हूँ। वहीं पर ये लेडी यहाँ पर से जाते हुए ये कहती है कि तुम लोग फिशिंग रोड्स को बनाओ, मैं जाकर वहाँ पर से कुछ कीड़े मकोड़ों को लेकर आती हूँ। ये सुनकर ये लोग इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनताई फिशिंग रोड बनाते हुए ये कहता है कि मुझे काफी फिक्र थी कि अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि हमारा मुलाकात एक अच्छी लड़की के साथ हो गया। वहीं पर जो शियोल था वो काफी भूखा था, इसलिए वो अपने कपड़े को चबाते हुए ये कहता है कि मुझे काफी भूख लग रहा है। जिनताई ने ये कहा कि तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना है, हमारा काम हो चुका है। वहीं पर इसी के साथ जिनताई ने एक फिशिंग रोड बना लिया और उसे इसके लिए कांग्रेचुलेशंस भी कहा जाता है और उसे ये भी बताया जाता है कि तुमने क्राफ्टिंग स्किल को अनलॉक कर लिया है। यह सुनकर जिनताई काफी हैरान हो जाता है और वो आगे ये कहता है कि मेरे हिसाब से मैंने स्किल को सीख लिया है, अगर हमारे पास कुछ बेत आ जाए तो हम लोग फिशिंग कर सकते हैं। लेकिन तभी शियोल अपने टीशर्ट को खोलता हुआ इस लेक के ऊपर जंप मारते हुए ये कहता है कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, अब मैं अपने हाथों के जरिए ही मॉन्स्टर्स को पकड़ूंगा। और इसी के साथ ही वो लेक के अंदर चला गया। ये देखकर जिनताई काफी परेशान हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी उसके पीछे काफी सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें कि ऑफ कोर्स इस लेडी ने बुलाकर लाया हुआ है। वहीं पर ये लोग उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। उन्हें देखकर जिनताई काफी हैरान होता है और वो उस लेडी से ये पूछता है कि क्या ये तुम्हारे दोस्त है। इस पर ये लेडी हंसते हुए ये कहती है कि क्या तुम इस बेचारे को देख रहे हो, वो तो पक्का इस जगह पर जाल के अंदर फंस चुका है। वहीं पर एक बंदा जिनताई से ये कहता है कि बच्चे तुम मेरी बात को सुनो, हम लोग जहाँ पर मौजूद है वो नोवा है, अगर तुम यहाँ पर अपने सारे के सारे आइटम्स को दूसरे को दिखाते जाओगे तो तुम्हें हम जैसे लोग चोरी कर लेंगे। वहीं पर जो उसके कुछ साथी होते हैं वो जिनताई को पकड़ लेते हैं। जिनताई ने उनसे ये कहा कि क्या तुमने हमारे साथ धोखाबाजी करी है। ये लेडी उससे ये कहते कि नहीं, ये जंगल का एक लॉ है, यहाँ पर जो कमजोर होते हैं वो खाए जाते हैं, इसलिए जल्दी करो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उन सभी आइटम्स को हमारे हवाले कर दो। जिनताई ने उससे ये कहा कि तुम मेरी बात को सुनो, अगर तुम मुझसे पंगा लोगी तो तुम्हें काफी रिग्रेट होगा। तभी एक बंदा उसे थप्पड़ मारते हुए ये कहता है कि क्या तुम टफ बनने की कोशिश कर रहे हो। तभी ये बंदा उस लेडी से ये कहता है कि तुमने तो ये कहा था कि इसके साथ एक बड़ा बंदा मौजूद है, दूसरे
ने ये कहा कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जैसे उसे ये पता चला होगा कि हम लोग आ रहे हैं तो वो भाग गया होगा। लेकिन तभी इस जगह पर लेक के अंदर से शियोल दो मगरमच्छ को पकड़ता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। ये देखकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। शियोल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो एबिलिटी मुझे मिली थी वो काफी इनक्रेडिबल है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि आखिर उसे ब्लैक ऑर्ब से क्या मिला था। उसे उस ब्लैक ऑर्ब से ओगरे की एक स्पेशल एबिलिटी मिली थी। इसी की वजह से ये मगरमच्छ उसे चबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसे चबा नहीं पा रहे हैं क्योंकि शियोल के पास ओगरे की स्किन मौजूद है, जिस कारण से जो उसके शरीर है वो स्टील से भी टफ हो चुकी है। वहीं पर शियोल इन दोनों मगरमच्छ को लेकर बाहर की तरफ आता है। तभी वो उन सारे के सारे लोगों को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही लोगों का खाना मौजूद है। तभी जिनताई शियोल को ये बताता है कि शियोल मेरी हेल्प करो, इन सारे के सारे लोगों ने हमें जाल के अंदर फंसाया है। इन सभी चीजों की वजह से शियोल काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि हमें जल्द से जल्द क्रोकोडाइल के मीट को खाना है। तभी जिनताई ने आगे ये कहा कि तुम्हें क्या हो चुका है, इन लोगों ने मुझे थप्पड़ भी मारी थी। वहीं पर जो ये लोग होते हैं वो जिनताई को छोड़ के शियोल के पास जाते हुए ये कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक फाइटर है, लेकिन वो हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। वहीं पर वो लोग ये कहकर काफी कॉन्फिडेंस से शियोल के पास जा रहे थे, लेकिन तभी शियोल ने एक पर्सन को एक जोरदार पंच मारा और इसी पंच से ये पर्सन उड़ता हुआ दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर ये लेडी काफी हैरान हो जाती है। शियोल सभी से ये कहता है कि तुम सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता हूँ बल्कि मैं उसे जड़ से खत्म कर देता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर पीछे की तरफ आग के अंदर मगरमच्छ पक रहा था और शियोल सामने की तरफ देखते हुए ये कहता है कि क्या तुम हम जैसे न्यू बंदों के पैसों को लूटते हो और तुम लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो जिसका नाम ड्रैगन टर्टल फैक्शन है। वहीं पर सामने का सीन दिखाया गया, जहाँ पर इन सारे लोगों की शियोल ने अच्छे तरीके से तोड़ी होती है और वो अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। तभी ये बंदा हाँ में जवाब देता है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो काफी जवान नजर आ रहा है, लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करता है। शियोल आगे मगरमच्छ के सर के ऊपर बैठता हुआ ये कहता है कि क्या तुम इन सभी के लीडर हो। इस पर ये बंदा ये कहता है कि नहीं, जो हमारा बॉस है उनका नाम जियोन यंग है और वो हमारे एरिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। ये लेडी आगे ये कहती है कि तुम लोग ट्रबल के अंदर पड़ चुके हो, जो हमारे बॉस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी शियोल इस कच्चे मांस को खाते हुए ये कहता है कि तुम्हारा जो बॉस है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। ये देखकर ये लेडी काफी हैरान हो जाती है और वो ये कहती कि वो तो अपने खाली दांतों से इस मगरमच्छ के मांस को खा रहा है। ये पर्सन तो उल्टी करने वाला था। तभी शियोल इन मगरमच्छ के मांस को इन्हें भी दे देता है और वो आगे इनसे ये कहता है कि तुम मुझे अपने बेस का रास्ता बताओ। ये सुनकर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है। शियोल उससे ये कहता है कि चलो तुम्हारे बॉस को देखते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें योंगू फैक्शन के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोल आ चुका था और उसने यहाँ के लोगों की तबाही मचा रखी होती है। ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्मॉल बॉसेस मौजूद थे उन्हें एक एक पंच के अंदर शियोल ने हरा दिया है। हम लोग तो ट्रबल के अंदर आ चुके हैं। शियोल धक्कार मारते हुए ये कहता है कि जो एलिगेटर का मीट है वो अब बचना चालू हो चुका है। वहीं पर ये सारे के सारे लोग ये कह रहे थे कि आखिर यहाँ पर जो ये लोग है वो इस जगह पर क्या कर रहे हैं। मुझे ये सुनने को आया कि इन्हीं लोगों ने इस हत्ते कत्ते बंदे को यहाँ पर लेकर आया हुआ है। वहीं पर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो इन बंदों को ट्रेटर कह रहे थे। इस पर ये बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि सारे के सारे लोग हमें ट्रेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अगर बॉस जीत जाते हैं तो हमारा क्या होगा। वहीं पर शियोल आगे इस ग्रुप के बॉस को आवाज लगाते हुए ये कहता है कि जल्दी करो और बाहर की तरफ आ जाओ और एक मर्द की तरह मुझसे फाइट करो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। वहीं पर शियोल की बात को सुनते के साथ ही इस ग्रुप का जो बॉस होता है वो भी बाहर की तरफ आ जाता है और वो भी काफी हत्ता कत्ता होता है। उसे देखकर सारे के सारे ग्रुप के लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके साइज को देखकर जिनताई काफी हैरान था
था। ये ग्रुप बॉस ये कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे साथियों के साथ ये कांड करने की। वहीं पर जो ये फैक्शन बॉस होता है वो शियोल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर शियोल ने उससे ये कहा कि तो तुम इस जगह के हेड हो। फैक्शन हेड ने ये कहा कि आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे आई, तुम मेरे सामने खड़े कैसे हो। शियोल ने उससे ये कहा कि तुम एक बूढ़े हो, आखिर तुम बकवास क्यों कर रहे हो। वो बातें कर ही रहा था कि तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए फैक्शन बॉस ने उसके ठुड्डी के ऊपर एक जोरदार पंच मार दिया और वो उससे ये कहता है कि जो आजकल के बच्चे होते हैं वो काफी मुंह चलाते हैं। लेकिन तभी ये फैक्शन बॉस सामने के नजारे को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि शियोल ने अपने हाथों से उसके पंच को रोक लिया था और वो आगे ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर जिसकी जो फिस्ट है वो ताकतवर है वही जवान कहलाती है। वहीं पर ये बंदा अपने हाथ को पीछे की तरफ लेते हुए ये कहता है कि ओह तुमने तो मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, ये काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे तुम काफी पसंद आए। वहीं पर वो फाइटिंग पोज के अंदर आते हुए ये कहता है कि मुझे तुम काफी पसंद आए, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे नीचे रहकर काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें सेकंड इन कमांड की पोजीशन दे दूंगा। इस पर शियोल ने ये कहा कि ये काफी अच्छा है, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे ये सारे के सारे लोग चाहिए। ये सुनकर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर वो अपने आप क्या डिसाइड कर रहा है। शियोल आगे फाइट के लिए रेडी होते हुए ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और उसने ये कहकर फैक्शन बॉस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जो कि सीधा जाकर इस बंदे के छाती के ऊपर लगता है। लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो आगे ये कहता है कि बिना किसी वार्निंग के मेरे ऊपर अटैक करना, यहाँ पर आजकल के बच्चों को फाइट भी करना नहीं आता है। ये देखकर जिंताई काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर शियोल का फिस्ट कैसे ब्लॉक हो सकता है। इस पर ये बंदा ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे बॉस ने 12 स्टेट स्टोन्स को खाए हैं, इसलिए वो काफी ताकतवर है और जो उन स्टोन्स में से आधा स्टोन्स थे वो सारी की सारी ताकत की थी, इसलिए जो उनके शरीर है वो ओगरे की स्किन की जितनी पावरफुल है। वहीं पर ये फैक्शन बॉस भी अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि हाँ ये सही है, जो मेरी स्किन है वो एक ओगरे की जितनी पावरफुल है, लेकिन जो इस बंदे की फिस्ट है वो मुझे लग क्यों रही है। वहीं पर जो चियोल होता है वो लगातार उसके ऊपर पंच मारते हुए ये कह रहा था कि ओगरे के बाद तुम वो पहले बंदे हो जो कि इतने टफ हो, तुम काफी ताकतवर हो। वहीं पर चियोल के पंचेस की वजह से ये बंदा पीछे की तरफ चला जाता है और वो काफी थका हुआ लग रहा था और वो आगे ये कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक बच्चे हो। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये काफी ह्यूमिलेटिंग है। वहीं पर वो इस कारण से काफी गुस्सा हो जाता है और वो शियोल के ऊपर पंच मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी शियोल ने उसके हाथ के ऊपर एक जोरदार पंच मार दिया और इसी कारण से इस बंदे का हाथ ब्रोक हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ में शियोल के ओगरे स्किन की एक और खासियत बताई जाती है, अगर वो किसी के पंचेस के ऊपर पंच मारेगा तो उसकी ओगरे स्किन उसके ऊपर और भी डैमेज करेगी। वहीं पर उसके असल ओगरे स्किन को देखकर ये पर्सन काफी परेशान हो जाता है। तभी शियोल उसके गर्दन को पकड़ते उसे जमीन के अंदर लेटा देता है और वो उससे ये कहता है कि तुम अपने दांतों को बंद कर लो वरना तुम्हारे दांत तुम्हारे जीभ को काट देगी। वहीं पर ये देखकर सारे के सारे बंदे काफी घबरा जाते हैं और वो बीच में कूदने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि तभी जो ये ग्रुप होती है वो उनके सामने आ जाती है और वो उनसे ये कहती है कि ये एक फेयर फाइट है, अगर तुम अंदर की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीच में कूद पड़ेंगे। ये देखकर ये बंदे ये कहते हैं कि तुम लोग एक नंबर के जालिम इंसान हो, तुमने थोड़ी दिन पहले ही ड्रैगन टर्टल फैक्शन के अंदर लॉयल्टी को जाहिर किया था, तुम आखिर कैसे धोखा दे सकते हो। इस पर ये बंदा ये कहता है कि मैंने उसके ताकत को इस जगह पर लॉयल्टी दी थी। उसने अपने मन के अंदर ये कहता है कि जबकि ये सारे के सारे लोग मुझे ट्रेटर मान बैठे हैं तो यही सही रहेगा। वहीं पर इसी के साथ में फैक्शन बॉस को दिखाया जाता है जो कि उड़ता हुआ कहीं दूर पर जाकर गिरता है। ये देखकर जो फैक्शन बॉस के साथी होते हैं वो उसके लिए काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं पर ये फैक्शन बॉस ये कह रहा था कि मुझे बचा लो। वहीं पर जो चियोल होता है वो जंप करता हुआ सीधा उसके पास जाकर उसे पंच मारने वाला था, लेकिन ये बंदा काफी घबरा चुका था। ये देखकर चियोल आधे रास्ते के अंदर ही रुक जाता है और वो ये कहता है कि ये काफी बुरी बात है कि मुझे ये लगा था कि मुझे मेरे टक्कर का बंदा मिल चुका है, लेकिन ये एक बॉस होने के बावजूद भी जिंदगी की भीख मांग रहा है।
ये काफी बुरा है। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन लोगों ने भी शियोल को लूटने की कोशिश करी थी वो इस जगह पर अपने सामानों को पैक कर चुके थे और वो ये कहते हैं कि हमने अपने अपने सारे सामान को पैक कर लिया है। इस बार शियोल ने ये कहा कि ठीक है यहाँ पर से चला जाए। तभी जो ये फैक्शन बॉस होता है वो उससे ये पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे शकल को यहाँ पर पहली दफा देखा है, आखिर तुम कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो? इस पर शियोल ने ये कहा कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो एक हाई स्कूलर हूँ। ये सुनकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान हो गए। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने अपना टेंट बना लिया होता है। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो शियोल का शुक्रिया अदा करता है उन्हें अपने साथ लाने के लिए। इस बार शियोल ने ये कहा कि ठीक है तुम लोग अब अच्छे काम करना। शियोल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो बारबेरियंस होते हैं वो फाइट करते हुए ताकतवर बनते हैं और ऊपर से मैंने अपने साथियों को भी क्रिएट कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं अभी काफी कमजोर हूँ क्योंकि जब उस पर्सन ने मुझसे भीख मांगी थी तो मैं आधे रास्ते के अंदर ही रुक लिया। अगर फादर ये चीज देखते तो वो काफी डिसअपॉइंट होते और वो इस चीज से काफी गुस्सा होता है और वो ये कहता है कि मुझे उस बंदे का सर लेकर आना चाहिए था। ये देखकर जिंताई काफी हैरान हो जाता है। तभी शियोल जिंताई से ये कहता है कि कमांडर क्या तुमने उन सभी बंदों को अपना इंस्ट्रक्शन दे दिया है? ये सुनकर जिंताई काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि हाँ मैंने उन्हें टेंट को सेटअप करने के लिए बोल दिया है और वो इस बात से काफी खुश था कि उससे शियोल ने कमांडर बनाया है। वहीं पर शियोल उसके पास से जाते हुए ये कहता है कि ठीक है अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए जगह नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर से चलना चाहिए। ये सुनकर जिंताई हैरान होते हुए कहता है कि अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? इस पर शियोल ने ये कहा कि मैंने अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन को चूज कर लिया है। तभी जिंताई सामने की तरफ देखते हुए ये कहता है कि सामने की तरफ कुछ मौजूद है। शियोल ने आगे ये कहा कि जो मेरी इंस्टिंक्ट है वो मुझे ये बता रही है कि अगर हम लोग सामने की तरफ जाते हो तो हम लोग काफी ताकतवर बन सकते हैं। यह सुनकर जिंताई काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर शियोल सामने की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि जो हमारा गोल है वो वहाँ पर मौजूद है। वहीं पर इस जगह के बारे में बताया जाता है जिसका नाम पिरामिड सेंचुरी है। वहीं पर इसी के साथ ही में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोल अपने साथियों से ये कहता है कि तुम लोगों ने एक टेंट को बनाने के लिए काफी अच्छा काम करा है, तो हम लोग अभी के वक्त पर दूसरे साइड पर जाने वाले रिवर के, इसलिए तुम लोग इस टेंट को मेंटेन करना। ये बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी अच्छा लगा कि ये हमारी तारीफें कर रहा है। वो आगे ये कहता है कि आखिर आप लोग कब आने वाले हैं? शियोल ने ये कहा कि मुझे ये नहीं पता, जब अर्थ जाने का वक्त आएगा उस समय हम लोग वापस आएंगे। इस पर ये बंदा ये कहता है कि तो जो फास्टेस्ट पोर्टल है अर्थ जाने के लिए वो 4 दिनों में ओपन होने वाला है। जो अर्थ जाने का पोर्टल है वो हर 5 दिनों के अंदर यहाँ पर ओपन होता है और आज के दिन ही जो एक पोर्टल है वो ओपन होने वाला है। अगर अर्थ और नोवा की टाइमिंग के बारे में बताया जाए तो अगर हम लोग एक दिन अर्थ में रहते हैं तो यहाँ के 4 दिन होता है। इस पर जिंताई ने ये कहा कि तो यहाँ पर पोर्टल ओपन होने का एक साइकिल भी मौजूद है। मुझे नहीं लगता है कि हमें हरदम के लिए इस बारबेरिक प्लेनेट के अंदर रहना चाहिए। इस पर शियोल ने ये कहा कि ठीक है हम लोग 3 दिनों के बाद आने वाले हैं। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि अगले बार मैं अपने साथ ग्रैंडपा को भी लेते आऊंगा क्योंकि मैं उन्हें तबाह होती हुई दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वहीं पर शियोल ने आगे उस बंदे से ये कहा कि ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? इस पर ये बंदा ये कहता है कि मेरा नाम जोंगदू है। इस पर शियोल ने उससे ये कहा कि नहीं अब से तुम्हें नंबर 1 कहा जाएगा। इस पर ये बंदा ये कहता है कि लेकिन मेरा नाम मौजूद है। इस पर शियोल उन सभी से ये कहता है कि मैं तुम 5 लोगों को 5 सिबलिंग्स से कहूंगा और तुम लोगों का नाम नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक है। इस पर ये लेडी ये कहते कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, मेरा नाम है। इस पर शियोल गुस्सा होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या है? ये सुनकर ये सारे के सारे लोग घबरा गए और वो ये कहते हैं कि हम आपके सेफ ट्रिप के लिए कामना
सुनाए करते हैं। वहीं पर शियोल जाता हुआ जिनताई से ये कहता है कि उनका नाम याद रखना काफी मुश्किल था, इसलिए मैंने नंबर रख लिया। इस पर जिनताई ने ये कहा कि मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता था। वहीं पर जो ये लोग होते हैं वो नाव के जरिए इस तालाब को पार कर रहे थे। जिनताई ने आगे ये कहा कि तो तुमने इसे क्राफ्ट किया है। वहीं पर इस नाव को क्राफ्ट करने की वजह से शियोल को भी क्राफ्टिंग स्किल से मिल जाती है। जिनताई ने ये कहा कि मुझे प्रोडक्शन के अंदर काफी एक्सपीरियंस होता जा रहा है। तभी शियोल ने आगे ये कहा कि मुझे इस बात को हिलाने में मन नहीं कर रहा है, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। और उसने ये कहकर अपने पास से रस्सी को निकालकर इस बोझ से बांधते हुए अपने ऊपर भी बांध लिया। ये देखकर जिनताई हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम बैठ जाओ। इस पर शियोल तालाब के अंदर कूद मारते हुए ये कहता है कि ये काफी स्लो है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। वहीं पर शियोल ये कहकर तालाब के अंदर चला जाता है जहाँ पर काफी सारे मगरमच्छ मौजूद थे, लेकिन शियोल को इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो तैरते हुए इस बोट को आगे की तरफ ले जाना शुरू कर जाता है और वो काफी फास्ट था। ये देखकर जिनताई भी काफी हैरान था और वो ये कहता है कि तुम इस वर्ल्ड को काफी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हो। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि अगर मैं उससे अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं काफी डिफरेंट हूँ और ऊपर से मैं अभी एक कमांडर भी बन चुका हूँ, इसलिए मैं हमेशा के लिए नहीं भाग सकता हूँ, मुझे भी कुछ करना होगा। वहीं पर इसी के साथ जो ये लोग होते हैं वो पिरामिड के पास आ चुके होते हैं और ये काफी बड़ा था। तभी इन्हें ये बताया जाता है कि तुमको इस पिरामिड सेंचुरी को ओपन करने के लिए 2000 कॉइन्स लगेगी। इस पर शियोल आगे जाता हुआ ये कहता है कि ये काफी अच्छा है, चलो जाकर कॉइन्स को इकट्ठा किया जाए। तभी जिनताई ने ये कहा कि शियोल चलो इस जगह पर से अलग अलग जाकर कॉइन्स को इकट्ठा किया जाए। यह सुनकर शियोल हैरान होकर ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है। जिनताई ने आगे ये कहा कि जो हमारी वर्ल्ड है वो एंड हो रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं अपनी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ बिना तुम्हारी हेल्प के। वहीं पर इसी के साथ ही में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोल ऑस्ट्रिच डायनासोर्स को मार रहा होता है और वो ये कहता है कि आखिर ये किस टाइप के मॉन्स्टर्स हैं, इन्हें मारना काफी मजेदार है। वहीं पर जो एक ऑस्ट्रिच डायनासोर होता है वो पीछे की तरफ से शियोल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शियोल उसे गर्दन से पकड़ते हुए जमीन के अंदर लगा देता है और वो उससे ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे से मेरे ऊपर अटैक करने की, मैं तुम्हारा एक चिकन बना दूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से उसे काफी सारे कॉइन्स और काफी सारे ऑर्ब से मिलते हैं। ये देखकर शियोल ये कहता है कि ये काफी रहेंगे, लेकिन तभी इस जगह पर एक बड़े से मॉन्स्टर की मरने की वजह से उसके अंदर से एक पिंक कलर की स्टोन बाहर की तरफ निकलती है और वो काफी जोरों से चमक रही थी। उसे देखकर शियोल ने ये कहा कि आखिर ये क्या है। तभी उसे ये बताया जाता है कि एक स्किल स्टोन है और इसके अंदर थ्रो की एबिलिटी है। अगर तुम इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए थ्रो करते हो तो इसके अंदर मैजिकल पावर आ जाएगी और इस कारण से इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ जाएगी। इसे पाकर शियोल काफी खुश हो जाता है और वो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ये कहता है कि फाइनली ये चीज मुझे मिल चुकी है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर जो जिनताई है वो क्या कर रहा होगा। वहीं पर इसी के साथ में जिनताई को दिखाया जाता है उसका भी सामना इस ऑस्ट्रिच ड्रैगन के साथ हो रहा होता है। वहीं पर वो बाहर की तरफ आते हुए इस ड्रैगन ऑस्ट्रिच को आवाज लगाता है। ये सुनकर जो ऑस्ट्रिच होता है वो काफी गुस्से में जिनताई की तरफ बढ़ना शुरू कर जाता है। उसे अपने तरफ आता हुआ देखकर जिनताई पेड़ों के पीछे छुप जाता है और उसने इन दोनों पेड़ों के बीच में एक रस्सी बांध दी होती है और जैसे ये मॉन्स्टर उसके पास आता है तो वो इस रस्सी को तान देता है और इसी कारण से इस रस्सी से टकराने की वजह से ये मॉन्स्टर पीछे की तरफ जा गिरता है। उसे चक्कर आ रहा था। वहीं पर वो आगे संभल पाता उससे पहले ही जिनताई अपने बनाए हुए नाइफ से उसके सर के ऊपर अटैक करते हुए उससे मार डालता है और वो इसके बाद जमीन के अंदर लेट कर ये कहता है कि ये पहली दफा है कि मैं एक मॉन्स्टर को हंट कर रहा हूँ, ये काफी थका देने वाला है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि शियोल ने 10 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं काफी खुश हूँ कि मैंने मगरमच्छ के हड्डियों के जरिए एक वेपन को बना लिया था। वो आगे ये कहता है कि चलो ये काफी अच्छा है कि मैं अब अपने आप में भी हंट कर सकता हूँ। मैं ऐसी प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हुए और भी बेट्स बना सकता हूँ, लेकिन
लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क मॉन्स्टर आ चुका था और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। ये देखकर जिनताई काफी घबरा जाता है। तभी ये ऑर्क मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिनताई लकीली उससे बच जाता है और वो पीछे की तरफ जाता है। वह अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी इंसेन है। इस मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लगता है कि वो शियोल जितना पावरफुल है, अब मेरा बचना नामुमकिन है। वहीं पर जो ये मॉन्स्टर होता है वो जिनताई के ऊपर अटैक करते हुए उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी एक स्टोन उड़ता है, वो आकर सीधा उसके फेस के ऊपर लगता है और वो इसी के साथ नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर जिनताई हैरान होते हुए साइड की तरफ देखते हुए ये कहता है कि आखिर ये किसने किया। वहीं पर साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा चियोल मौजूद था और उसने अपने थ्रो स्किल का इस्तेमाल करते हुए पत्थर की तरफ फेंका था, इसलिए उसकी पत्थर की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहीं पर मैं कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस ऑस्ट्रिच की मीट पक रही थी। वहीं पर शियोल ने आगे ये कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में काफी फिक्र हो रहा था। इस पर जिनताई भी उदास होते हुए ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि मैं ऑस्ट्रिच डायनासोर्स को खत्म कर दूंगा और मैंने किया, लेकिन तभी वहाँ पर ऑक्स आ चुका था। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप अकेले इस जगह पर सरवाइव नहीं कर सकता हूँ। तभी शियोल उससे मीट देते हुए ये कहता है कि जिनताई तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि तुम अभी के वक्त पर कमजोर हो, लेकिन अगर तुम ट्रेनिंग करते रहते हो तो तुम काफी ताकतवर फाइटर बनोगे। उसकी बातों को सुनकर शियोल भी काफी हैरान था। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि क्या तुम वही शियोल हो जिसके बारे में मैं जानता हूँ? मुझे ये लग रहा है कि तुम यहाँ पर आने के बाद काफी मैच्योर हो चुके हो। तभी शियोल जिनताई से आगे ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा कि मैं एक बारबेरियन हूँ, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी डिफरेंट हूँ। ये सुनकर जिनताई काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? शियोल उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में ये पता नहीं है कि मैं एक बारबेरियन हूँ? ये सुनकर जिनताई काफी हैरान हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम सेवेज नेशन से बिलोंग करते हो? उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि अब मैं ये सोचूं कि अभी तक यहाँ पर जितने भी शियोल ने कारनामे करे हैं वो एक इंसान नहीं कर सकता है। वहीं पर शियोल ने आगे ये कहा कि क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि मैं एक बारबेरियन हूँ? जिनताई ने ये कहा कि ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। इस पर शियोल ने ये कहा कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता नहीं है? वो आगे ये कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तभी जिनताई ने आगे ये कहा कि तुम मेरे सरप्राइज चेहरे को नहीं देख रहे हो। तभी शियोल ने आगे ये कहा कि वो अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें मुझसे अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दोनों काफी डिफरेंट हैं। वहीं पर इसी के साथ ही ये लोग वापस उस पिरामिड के पास आ जाते हैं, जबकि उनके पास काफी सारे कोइंस मौजूद होते हैं। तो वो 2000 कोइंस का इस्तेमाल करते हुए इस पिरामिड को एक्टिवेट कर लेते हैं और इस पिरामिड को एक्टिवेट करने की वजह से उन्हें काफी सारे रिवार्ड मिलते हैं और इस रिवार्ड के अंदर जो उनकी इन्वेंटरी होती है उसे अपडेट कर दिया जाता है। शियोल की 5 से ज्यादा इन्वेंटरी बढ़ जाती है और जिनताई की 2 इन्वेंटरी बढ़ जाती है। इस कारण से जिनताई काफी खुश होता है और वो ये कहता है कि इसे एक्टिवेट करना ये काफी अमेजिंग था, ये तो एक सब स्पेस की तरह है। शियोल ने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि हमने जितना कोइन लगाया है उसके हिसाब से हमें और भी मिलना चाहिए और ऐसा ही होता है। इन्हें इस सेंचुरी के द्वारा एक ब्लेस्ड भी मिलता है। इनकी जो रिकवरी रेट होती है वो 24 घंटों के लिए डबल हो जाती है। ये देखकर जिनताई काफी खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग है क्योंकि इसे पाने की वजह से मुझे काफी रिलीफ फील हो रहा है। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी ताकतवर हो सकता हूँ और मैं शियोल के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता हूँ। अब टाइम हो चुका है मेरे ताकतवर होने का। लेकिन तभी उनके पास काफी सारे ऑर्क्स मॉन्स्टर आ चुके थे और उन्हें लाने वाला वही पर्सन होता है जिससे शियोल ने पत्थर से अटैक करा होता है। उसे देखकर जिनताई जो कि थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि वो शियोल के ऊपर रिलाई नहीं करेगा, वो शियोल के पीछे छुपते हुए ये कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। इस पर शियोल उसे पीछे की तरफ करते हुए ये कहता है
है कि तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, सबके तुम्हारे पास एबिलिटीज मौजूद है, तुम भी फाइट कर सकते हो। उसकी बात को सुनकर जिनताई काफी हैरान था। वहीं पर शियोल हंसता हुआ ये कहता है कि जिनताई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे बगल में एक बारबेरियन मौजूद है और वो ये कहकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो इसी के साथ ही उन ऑर्क्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए ये कहता है कि ठीक है, मैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा हूँ। ये देखकर जिनताई ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि हम साथ में फाइट करने वाले हैं। वहीं पर जो एक ऑर्क होता है वो स्पेयर के जरिए जिनताई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनताई उसके स्पेयर को डॉज करते हुए उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और वो उससे ये कहता है कि एक बिना हथियार वाले बंदे के ऊपर वेपन से अटैक करना ये अच्छा नहीं है और वो उसके स्पेयर को उठाते हुए इस ऑर्क को भी ऊपर की तरफ उठा देता है और वो उसे जमीन के ऊपर पटकते हुए ये कहता है कि चलो अब फेयर गेम खेलते हैं। वहीं पर जबकि शियोल इस मॉन्स्टर से फाइट करने में बिजी था तो एक दूसरा ऑर्क पीछे की तरफ से उसके ऊपर अटैक करने वाला था। ये देखकर शियोल काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी इस जगह पर जिनताई उस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। ये सुनकर ये गोब्लिन काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं पर जिनताई उसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि अब मेरे से सामना करो, लेकिन पहले ही अटैक में जिनताई उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और ये ऑर्क उसके ऊपर काफी सारे अटैक कर रहा था, लेकिन जिनताई उन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहा था और वो रोते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि मैं इस जगह पर मारा जाने वाला हूँ। लेकिन तभी सेंचुरी की ब्लेसिंग की वजह से जो उसकी रिकवरी स्पीड थी वो डबल हो चुकी थी, इसलिए वो डबल स्पीड से रिकवर कर पा रहा था, इसलिए वो फिर से जोश में भर जाता है और वो ये कहता है कि फिर से एक और राउंड किया जाए और वो इस राउंड में हल्का फुल्का इस ऑर्क्स के अटैक को समझ पा रहा था और वो उसे डॉज कर पा रहा था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो कि एक बारबेरियन है। वहीं पर वो मोटिवेशन वाली बात ही करता है कि तभी ये ऑर्क मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है और वो इस बार इसे डॉज नहीं कर पाता है और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था, मैंने ब्लेसिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिलाई कर लिया था, लेकिन मैं उस बंदे के अटैक पैटर्न्स को समझ चुका हूँ और वो ये कहकर उस ऑर्क के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। वहीं पर जो ये ऑर्क होता है वो उसके ऊपर डाउनवर्ड स्ट्राइक मारने वाला था, लेकिन जिनताई को इसके बारे में ऑलरेडी पता था, इसलिए वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो आगे ये कहता है कि सबसे पहले तुम अपने ओपोनेंट के क्रिटिकल अटैक को डॉज करो और उसके बाद उनके ऊपर अटैक करो और इसी के साथ ही उसने इस मॉन्स्टर के पास जाते हुए अपने मगरमच्छ वाले स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके गले के आर पार कर देता है और इसी के साथ ही उसने एक ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया होता है, इसलिए वो नाचते हुए ये कहता है कि फाइनली मैंने एक ऑर्क को हरा दिया है। ये देखकर शियोल उससे ये कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो। इस पर जिनताई ने ये कहा कि मैं फाइट अप करना सीख रहा हूँ, लेकिन तुम भी काफी अमेजिंग हो क्योंकि तुमने अकेले ही स्पेयर वाले ऑर्क को हरा दिया है। तभी शियोल को ये बताया जाता है कि तुमने स्पेयर टेक्निक्स के अंदर स्टैंडिंग काफी अच्छे से कर ली है, इसलिए तुमने एक और स्किल स्पेयर मास्टरी को हासिल कर लिया है। इस पर शियोल ने ये कहा कि एक चुराए हुए स्पेयर से फाइट करना और इस वजह से मैंने एक स्पेयर मास्टरी को अनलॉक कर लिया है, ये काफी अमेजिंग है। मुझे ये लगता है कि ये क्राफ्टिंग की तरह ही एक सेम कंसेप्ट है, जबकि हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो ये काफी अमेजिंग है। वहीं पर वो अपनी आंखों में चमक लिए हुए जिनताई से ये कहता है कि जिनताई के तुम फुल्ली रिकवर्ड हो चुके हो। इस पर जिनताई ने ये कहा कि तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम एक और फाइट करने वाले हो। जिनताई सामने कदमों के पैरों के ऊपर निशान के ऊपर इशारा करते हुए ये कहता है कि तुम सामने की तरफ देखो, अगर हम लोग इन छाप का पीछा करते हैं तो हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर ऑर्क रहते हैं और वहां पर काफी सारे वेपन यूजर्स मौजूद होंगे और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है वो इस जगह पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो हाँ, एपिसोड को एंड करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आज के दिन पर मुझे इस एपिसोड के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है तो इस एपिसोड को एंड करने तक डेली इसकी 1 घंटे की एपिसोड आया करेगी। तो अगर आपको इसका डेली एपिसोड देखना है तो इस वीडियो के अंदर 10,000 व्यूज और 1K लाइक और 100 कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।